हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी कि NIMR ICMR का एक इंस्टीट्यूट है। NIMR जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, और ये एक ICMR का बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे अक्सर बहुत सारी वैकेंसीज़ अनाउंस होती रहती हैं। पिछले कुछ समय में भी यहाँ पे वैकेंसीज़ अनाउंस हुई थी, मैंने आपके बारे में एक वीडियो बनाया भी था। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं क्योंकि यहाँ पे अराउंड 35 पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। फिर चाहे आप PhD हो, चाहे आप PG हो या आप UG कैंडिडेट हो, तब पर भी आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस हैं और अलग अलग जगह पे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ICMR जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के अंडर में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। अब यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोजीशंस निकली हुई है। हो सकता है आपके एरिया में जो पोजीशन निकली हो वो ज़्यादा हो कम हो, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या जो डेडलाइन है प्रोजेक्ट की वो है, उस सब के बारे में मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए। यहाँ पे NIMR प्रोजेक्ट G6PD 141/24/14, तो ये है प्रोजेक्ट का नंबर और डेट दी हुई है 29/7/2024 को। ये जो नोटिफिकेशन आया था इनकी वेबसाइट पे, ये 29 को आया हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन सी पोजीशन निकली। सबसे पहले तो किस प्रोजेक्ट के अंडर में यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो है, तो फीजिबिलिटी स्टडी G6PD फील्ड टेस्टिंग इन इंडिया, तो ये है प्रोजेक्ट का नाम। और देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारी जगहों पे पोजीशंस आई हुई हैं। तो NIMR दिल्ली जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च जो दिल्ली में है, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो 30/6/2025 तक है। इसके अलावा जो बाकी साइट्स हैं वहाँ पे जो डेडलाइन है वो 31/12/2024 तक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे पोजीशंस आई हुई हैं, ये सब देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं NIMR दिल्ली के बारे में बात करूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च दिल्ली में, तो यहाँ पे एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की साइंटिफिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो साइंटिस्ट B की कोई पोजीशन नहीं है। प्रोजेक्ट ऑफिसर की एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड की। इसी तरीके से टेक्निकल लैब असिस्टेंट की पोजीशन नहीं है। डेटा एंट्री ऑफिसर की एक पोजीशन अनरिजर्व्ड है। टेक्नीशियन की एक भी पोजीशन नहीं है और मल्टीटास्किंग ऑफिसर की भी एक भी पोजीशन नहीं है। वहीं अगर हम जगदलपुर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे पोजीशंस दी हुई हैं। एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की साइंटिस्ट B की, 2 पोजीशंस दी हुई है टेक्निकल असिस्टेंट की, एक पोजीशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी की डेटा एंट्री ऑफिसर की, 2 टेक्नीशियन की दी हुई हैं और 2 दी हुई हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो आप यहाँ पे साइड बाय साइड देखते हुए चल सकते हैं कि कौन कौन से जगहों पे कितनी कितनी पोजीशन दी हुई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिजर्वेशन के बाद कितनी सीट्स हैं वो भी दी हुई है कि अनरिजर्व्ड की कितनी है, EWS की कितनी है। उसके बाद ओडिशा में कंधमल ओडिशा की सीट्स में यहाँ पे मेंशन्ड है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की सीट्स यहाँ पे मेंशन्ड है और सूरत गुजरात की भी सीट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और उन सेंटर्स पे कुछ कुछ अलग अलग पोजीशंस हैं सब जगह की। अब आप देख सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं वो आपको देखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। तो टोटल पोजीशंस अगर आप देखें तो साइंटिफिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ NIMR दिल्ली में ही है। 4 पोजीशंस जो हैं वो साइंटिस्ट B की नॉन मेडिकल। प्रोजेक्ट ऑफिसर की एक ही पोजीशन है और 8 पोजीशंस जो हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट की हैं। डेटा एंट्री ऑफिसर की 5 पोजीशंस हैं, टेक्नीशियन की 8 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 8 पोजीशन। तो कुल मिलाकर के 35 के अराउंड यहाँ पे पोजीशंस हो जा रही हैं। जनरली इतनी सारी एक साथ पोजीशंस देखने को नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा हर एक पोजीशन के लिए। जैसे कि अगर मैं साइंटिफिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी जो दी जा रही है वो 60,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से दी जा रही है। एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्रीज विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो अगर आपके पास फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है लाइफ साइंस में, इंक्लूडिंग अगर PG डिग्री भी है, इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर PhD है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वरना PhD हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सेकंड क्लास की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिज़ायरेबल यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंडलिंग साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स, लेकिन और कुछ भी डिज़ायरेबल में नहीं दिया हुआ है।
नेक्स्ट आइए, साइंटिस्ट बी की पोजीशन है, 56,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा और अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीजी डिग्रीज और सेकंड क्लास की अगर डिग्री है तो पीएचडी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो लाइफ साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, लेकिन अगर सेकंड क्लास की डिग्री है तो फिर आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोजीशन है 32,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहा है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन हो। इसके अलावा यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स वर्क में। इसके अलावा बात करते हैं डेटा एंट्री ऑफिसर की, तो 31,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा और एज लिमिट 28 ईयर्स है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट या 12th पास मांग रहे हैं और यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद DOEACC ए लेवल आपके पास होना चाहिए और 2 years एक्सपीरियंस इन EDP वर्क इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस PSU और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्पीड टेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, 8,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट लैब की, यहाँ पे 31,000 रुपये पर मंथ, एज लिमिट 35 ईयर्स। यहाँ पे 3 years ग्रेजुएशन डिग्री इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट प्लस 3 years एक्सपीरियंस, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो लाइफ साइंस में तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज़ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये बड़ा एक और भी अच्छी चीज़ हो जाती है, फ्रेशर्स के लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन की जो सैलरी है यहाँ पे 18,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से है। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। यहाँ पे हाई स्कूल प्लस डिप्लोमा, MLT, DMLT, ITI प्लस 2 years एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट या फील्ड। तो इस यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो 16,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पे किया जाएगा। एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है और यहाँ पे हाई स्कूल और इक्विवेलेंट मांगा गया है। यहाँ पे कोई भी जो एक्सपीरियंस है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बताई जा रही। अब बात करते हैं शेड्यूल फॉर वॉक इन इंटरव्यू, डिस्कशन, रिटन टेस्ट या जो भी है। देखिए एक्चुअली जब भी स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो रिटन टेस्ट ये लोग ऑब्वियसली कंडक्ट करते ही हैं ताकि स्टूडेंट्स की संख्या कम की जा सके इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप NIMR में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो NIMR में वॉक इन इंटरव्यू का जो टाइम और डेट है वो 12/8/2024 को इंटरव्यू होगा। 11 बजे सुबह से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स साइंटिफिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 9:30 बजे से 10 बजे तक ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा इस पोजीशन के लिए। प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 10 से 10:30 बजे तक वेरिफिकेशन होगा। डेटा एंट्री ऑफिसर के लिए 10:30 से 11 बजे तक वेरिफिकेशन होगा। 11 बजे के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से आपको पहुंचना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, फिर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का एड्रेस क्या है यहाँ पे मेंशन्ड है। अब अगर आप जगदलपुर छत्तीसगढ़ अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू 19/8/2024 को होगा। साइंटिस्ट बी के लिए 9:30 से 10 वेरिफिकेशन होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 10 से 10:30, टेक्नीशियन के लिए 10:30 से 11 और डेटा एंट्री ऑफिसर 11 से 11:30 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 11:30 to 12 PM ये चलेगा। इंटरव्यूज़ जो हैं वो 11 AM से चालू हो जाएंगे और यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई है कहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे आप इंटरव्यू, जिस जगह के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसी जगह में आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि जॉब कहाँ लगेगी। ऑब्वियसली जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर NIMR दिल्ली के लिए जा रहे हैं तो वहीं पे लगेगी, सिलेक्शन होता है तो। जगदलपुर छत्तीसगढ़ भी है। इसके अलावा कंधमाल उड़ीसा की बात करूँ तो 21/8/2024 को यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस के लिए इंटरव्यू है। 11 बजे सुबह से शुरू होगा इंटरव्यू और यहाँ पे देखिए अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से दिया हुआ है। साइंटिस्ट भी 9:30 बजे से 10, टेक्निकल असिस्टेंट 10 to 10:30, टेक्नीशियन 10:30 to 11, डेटा एंट्री ऑफिसर 11 to 11:30 और फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है 11:30 AM to 12 PM ये है। जो डिटेल्स है जहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है आपको वो यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो सूरत गुजरात में नेक्स्ट पोजीशंस हैं। 23/8/2024 को भी यहाँ पे भी होगा और 11 AM से इंटरव्यूज़ शुरू होंगे। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। साइंटिस्ट बी के लिए 9:30 से 10, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 10 से 10:30, टेक्नीशियन के लिए 10:30 से 11, डेटा एंट्री ऑफिसर के लिए 11 से 11:30 और मल्टीटास्किंग के लिए 11:30 से 12। एक बात यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप टाइम से पहले ज़रूर पहुँच जाइए। टाइम से देर होगी तो प्रॉब्लम होती है और हो सकता है एंट्री आपको ना दी जाए।
तो टाइम से पहले ही अपने आपके अगर टेक्निकल असिस्टेंट का है तो आप किसी भी हर तरीके से 10 बजे से पहले ही पहुंचने का कोशिश करिएगा। अब देखिए लास्ट जो है वो कैलकाटा वेस्ट बंगाल में है, 29/8/2024 को यहाँ पे इंटरव्यू होगा 11 बजे सुबह से। साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए 9:30 to 10, टेक्निकल असिस्टेंट की 10 to 10:30, टेक्नीशियन के लिए 10:30 to 11, डेटा एंट्री ऑफिसर की 11 to 11:30 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 11:30 से 12 के बीच में होगा। अब अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए पहुँचना है। अब देखिए इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आपके वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। किसी भी नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर आफ्टर शेड्यूल डेट एंड टाइम। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा, लेट ना हो जाए। अगर मोर देन 30 कैंडिडेट्स होंगी तो एग्जामिनेशन पहले होगा, यानी कि रिटन एक एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू या पर्सनल डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा और वो भी सेम डे पे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स को अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह लेकर के वॉक इन इंटरव्यू में पहुंचना है। क्या क्या ले जाना होगा? ड्यूली फिल्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करने हैं, दिखाने हैं, वो सब भी लेके जाने होंगे। किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक से ज़्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस जो है वो आपका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जब काउंट हो जाएगा तो उसके बाद से जो एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर किया जाता है। सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको डिबार कर देगी। अच्छा, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट शुड राइट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको ज़रूर मेंशन करना ज़रूरी है। अच्छा, तो डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू के दिन ही आपकी एज लिमिट को कैलकुलेट किया जाएगा, कोई भी TAD यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अबव पोस्ट आर जो टोटली जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे पोजीशंस को एडवर्टाइज़ किया गया है। अच्छा, दोज अपीयरिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू डिस्कशन ही मस्ट ब्रिंग, क्या क्या चीज़ें ले करके आनी है ये देखिए। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 1 सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ID प्रूफ, आधार, पैन। ID प्रूफ के लिए आप आधार, पैन, वोटर ID ये सब लेकर के आ सकते हैं। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस ऑल सर्टिफिकेशंस, टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने पड़ेंगे ताकि आप वहाँ पे दिखा सकें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर शेड्यूल टाइम उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, मैंने पहले बताया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेगा? देखिए ये सबसे बड़ा इशू है। अगर आप देखें जो कैरियर्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे NIMR का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिया हुआ है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, और एडवर्टीजमेंट का भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकें। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसकी चीज़ों को जो डिटेल्स हैं या जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकें। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो एंड करने से पहले कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल से बेनिफिट तो लेते हैं बट वीडियोस को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।